सावित्री बुआ के चेहरे पर उस समय भय और चिंता साफ झलक रही थी। उनके कांपते हुए होठों से शब्द निकल ही नहीं रहे थे, आंखों में आंसुओं की धार बह रही थी। वह बार बार अपने दोनों हाथ जोड़कर देव के सामने गिड़गिड़ा रही थी। देव बेटा, हमारी वसु को बचा लो। उसकी जान पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अगर आज तुमने उसे नहीं बचाया तो शायद हम अपनी वसु को हमेशा के लिए खो देंगे। देव यह सब सुनकर हैरान रह गया। उसने तुरंत सावित्री बुआ से पूछा, आखिर ऐसा क्या हुआ बुआ? वसु की जान को खतरा क्यों है? कौन उसकी जान का दुश्मन बन गया है? सावित्री बुआ की आंखें लाल हो चुकी थी। उन्होंने कांपती हुई आवाज में वह सच बताया जिसे सुनकर देव के पैरों तले जमीन खिसक गई। देव, हनुमंत को सब पता चल गया है। वह जान गया है कि वसु ही उसकी असली कमजोरी है। और अब उसने ठान लिया है कि वसु को जहर देकर खत्म कर देगा। देव ने जैसे ही यह सुना, उसका खून खौल उठा। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसके सामने वसु की मासूम मुस्कुराती हुई तस्वीर घूमने लगी। वह जानता था कि अगर उसने अभी कदम नहीं उठाया तो वसु की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन दूसरी ओर सवाल यह था कि क्या देव अकेला हनुमंत जैसी चालाक और निर्दयी शख्सियत का सामना कर पाएगा? हनुमंत अपनी बेटी के लिए कभी पिता जैसा नहीं बना। जिस पिता की छांव हमेशा सुरक्षा देती है, वही अब अपनी ही बेटी की मौत का सौदागर बन चुका था। हवेली का माहौल। हवेली के अंदर इस समय अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। दीवारें भी जैसे किसी बड़े तूफान की गवाह बनने वाली थी। वसु को कुछ भी अंदाजा नहीं था कि उसके सिर पर कैसी मुसीबत मंडरा रही है। वह तो बस अपनी छोटी छोटी खुशियों में खोई हुई थी। लेकिन हनुमंत की नजरों में उसके लिए सिर्फ नफरत और डर था। सावित्री बुआ का दिल जैसे बैठा जा रहा था। वह बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, हमारी बच्ची को सुरक्षित रखना, देव को हिम्मत देना ताकि वह समय रहते वसु को बचा सके। देव की जद्दोजहद। देव के लिए यह सिर्फ वसु को बचाने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह उसकी खुद की आत्मा की पुकार थी। वह जानता था कि वसु के बिना उसकी जिंदगी अधूरी है। अगर वसु को कुछ हो गया तो उसका जीना भी बेकार हो जाएगा। उसने मन ही मन कसम खाई, मैं अपनी जान की परवाह किए बिना वसु को बचाऊंगा, चाहे मुझे हनुमंत का